नालासोपारा का प्राचीन इतिहास एवं सम्राट अशोक का संबंध। 1. प्राचीन नाम एवं महत्व। नालासोपारा को प्राचीन काल में शूरपारा या सोपारा कहा जाता था। ये पश्चिमी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था जो मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, रोम और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करता था। ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। 2. सम्राट अशोक का अभिलेख एवं विशेषताएं। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में नालासोपारा में एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जो ब्राह्मी लिपि में है। यह अभिलेख उसके 14 प्रमुख शिलालेखों में से एक है। विशेषता: इस अभिलेख में अशोक ने धम्म के प्रचार और प्रजा के कल्याण की बात कही है। यह अभिलेख अशोक के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है जो पश्चिमी समुद्र तक फैली थी। अभिलेख का एक हिस्सा मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संरक्षित है। 3. अशोक की यात्रा एवं स्तूप निर्माण। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद पूरे भारत में बौद्ध स्थलों का दौरा किया। नालासोपारा में उसने एक स्तूप बनवाया जिसे पूर्ण मैत्रायणी पुत्र यानी एक धनी व्यापारी ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्थापित किया था। स्तूप की विशेषता: यह स्तूप चंदन की लकड़ी से सजाया गया था और इसका डिजाइन सांची के स्तूप जैसा था। इसका उद्घाटन स्वयं भगवान बुद्ध ने किया था। बुद्ध यहाँ 1 सप्ताह तक रुके थे और उन्होंने अपना भिक्षा पात्र यहाँ छोड़ा था। 4. महेंद्र और संघमित्रा की यात्रा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। माना जाता है कि वे नालासोपारा से ही श्रीलंका के लिए रवाना हुए थे। 5. खोजे गए अवशेष एवं उनका वर्तमान स्थान। 1882 में पुरातत्वविद भगवानलाल इंद्रजी ने स्तूप के केंद्र से एक खजाना खोजा जिसमें शामिल थे 8वीं शताब्दी के बुद्ध की कांस्य मूर्तियां, अवशेष ताबूत, सोने के फूल, चांदी के सिक्के और भिक्षा पात्र के टुकड़े। 9वां अशोक शिलालेख चौब मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में रखा है। अस्थि स्तूप। खुदाई में कोई अस्थि धातु यानी रेलिक्स नहीं मिली, लेकिन बुद्ध के भिक्षा पात्र के अवशेष मिले गए। 6. भगवान बुद्ध की नालासोपारा यात्रा। बुद्ध ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नालासोपारा आए थे। यहाँ उन्होंने पूर्ण मैत्रायणी पुत्र के निमंत्रण पर 1 सप्ताह बिताया और स्तूप का उद्घाटन किया। बुद्ध के जाने के बाद इस स्थान को बौद्ध तीर्थ के रूप में मान्यता मिली। 7. वर्तमान स्थिति एवं संरक्षण। आज स्तूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है, लेकिन ये उपेक्षित है। स्थानीय लोगों को भी इसके इतिहास की जानकारी कम है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। निष्कर्ष: नालासोपारा का बौद्ध स्तूप और अशोक का अभिलेख भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्थान बौद्ध धर्म के प्रसार और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों का गवाह है। हालांकि इसके संरक्षण और प्रचार की अभी भी आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक उसे पहुंचा दीजिए।